नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम जानेंगे कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर हम डेटा पर, जैसे हमने डेटा को सॉर्ट करना और फिल्टर करना सीख लिया है, लेकिन डेटा को फिल्टर करना और इस पर एडवांस अगर हमें फिल्टर्स लगाने हैं तो वो कैसे लगाते हैं। तो आज की हमारी क्लास में हम डेटा फिल्टर करना और डेटा पर सब टोटल्स परफॉर्म करना, ये जो टूल्स हैं इनको डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेटा फिल्टर करने की। ठीक है, तो डेटा को आपको सॉर्ट करना आ गया। सॉर्ट करने का अर्थ होता है कि उसको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, राइट। जैसे मान लीजिए हमारे पास रोल नंबर्स, नेम, परसेंटेज ये सब है, तो हम रोल नंबर वाइज सॉर्ट करें या हम नाम वाइज देखना चाहते हैं। मान लीजिए अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो हमें पूरे डेटा का सिलेक्शन करना होगा, राइट। जैसे आपने जो भी कॉलम्स बना रखे हैं उन सब कॉलम्स को और सारी रोज को आपको सेलेक्ट करना होगा, राइट। अगर आपने क्या करा कि केवल आप नेम को सेलेक्ट करके और बोल देते हैं सॉर्ट, तो फिर क्या होगा कि केवल नाम ही ऊपर नीचे होंगे और इस तरह से तो फिर आपका पूरा डेटा मिसमैच हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए अनिल नाम का स्टूडेंट था जिसकी की परसेंटेज 75 है। अब अगर आपने नाम पर सॉर्टिंग कर दी तो क्या होगा, अनिल फर्स्ट रो पे चला गया और उसकी परसेंटेज तो कुछ और दिखेगी, यहाँ जो स्टूडेंट आएगा उसकी 75 दिखेगी, राइट। तो ये डेटा आपका गलत होने के चांसेस रहेंगे इस तरह से। मतलब पहले अगर डेटा एंट्री कर रखी है और फिर आप सॉर्ट कर रहे हैं वो भी केवल एक कॉलम को सेलेक्ट करके, तो गड़बड़ हो जाएगी। आप पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, है ना, और फिर आप सॉर्टिंग परफॉर्म करिए ताकि अनिल का पूरा रिकॉर्ड, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि अनिल, तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड ऊपर की रो में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए डेटा पूरा सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि कई बच्चों को इस तरह से प्रॉब्लम आई कि हमारा तो डेटा ही गड़बड़ हो गया। तो जब भी आप अगर इनकेस कुछ हो जाए, कंट्रोल Z आप कर ही सकते हैं अनडू, या फिर आप फाइल को सेव मत करिए। सेव नहीं करेंगे तो जो भी चेंजेस करे हैं आप उसको क्लोज कर दीजिए विदाउट सेविंग, तो भी आप कर सकते हैं इनकेस कोई गलती हो गई है तो। बाकी सही तरह से सॉर्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप पूरा डेटा सेलेक्ट कीजिए, सारे कॉलम्स एंड ऑल द रोज, राइट। उसके बाद आप सॉर्ट कमांड देंगे और सॉर्ट में आप बताइए कि आप किस कॉलम के बेसिस पर सॉर्टिंग देखना चाहते हैं। आप इस पूरे डेटा को नाम के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं, रोल नंबर से सॉर्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं परसेंटेज वाइज देखना चाहूं, ठीक है, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। वैसे तो क्या होता है, जो सबसे कम होगी अगर परसेंटेज वाइज सॉर्ट करा तो जिसकी कम होगी वो रिकॉर्ड ऊपर आएगा, है ना। लेकिन इसको अगर हम क्या करें, डिसेंडिंग ऑर्डर कर दें तो हाईएस्ट परसेंटेज वाला ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये आप सिलेक्शन का ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से जब हम सॉर्ट करते हैं, अब हम एक कॉलम पे बेसिस पर सॉर्ट कर रहे हैं, हम चाहें तो दो कॉलम्स के बेसिस पर सॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि बाय चांस अगर उनका नाम सेम है, ठीक है, मान लीजिए दो स्टूडेंट्स का नाम अनिल है, तो दो स्टूडेंट्स का नाम अनिल है तो फिर उनकी परसेंटेज वाइज सॉर्ट करके दिखाए या रोल नंबर वाइज सॉर्ट करके दिखाए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं कि आप कैसे सॉर्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह से आप सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट कर देंगे तो डेटा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको नजर आ जाएगा। लेकिन डेटा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल के पास तो मान लीजिए 5000 बच्चों का डेटा है, ठीक है। उसमें से केवल मान लीजिए कि उनको देखना है क्लास 8 का डेटा, तो लेट से यहाँ पर एक कॉलम में क्लास का नाम भी आ रहा है कि क्लास कौन सी है, 8th स्टैंडर्ड है, 5th स्टैंडर्ड है, 6th है, 7th है, कौन सी है। तो वो क्या कर सकते हैं कि या तो ये करें कि डेटा को सॉर्ट करें और फिर रिकॉर्ड्स की छटनी करें मैन्युअली, है ना, कि भाई यहाँ पर 8 वाला आ रहा है पूरा तो सेलेक्ट करें, लेकिन उसमें गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं।
मान लीजिए कि स्कूल की प्रिंसिपल क्लास 8 का पूरा डेटा देखना चाहे तो वो फिल्टर कर सकती है। फिल्टर करने से क्या होगा कि अगर उन्होंने मान लीजिए पूरा डेटा सेलेक्ट किया, जैसे आप सॉर्ट में सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके उन्होंने फिल्टर लगा दिया। अब फिल्टर में से उन्होंने चयन किया किसका, क्लास 8 का, तो सारे रिकॉर्ड्स क्या होंगे, हाइड हो जाएंगे और उनको केवल क्लास 8 का डेटा दिखाई देगा। इससे वो उस डेटा पर फोकस कर पाएंगी अच्छे से। ठीक है, तो इसी तरह से होता है। और जैसे मान लीजिए एक कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अब उनको किसी डिपार्टमेंट के लिए कुछ पर्टिकुलर चीज करनी है, या उनको ये करना है कि जिनको ज्वाइन किए हुए 5 साल हो गए, मान लीजिए उनकी सैलरी में उनको कुछ इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो वो क्या करना चाहेंगे, इतने सारे मान लीजिए 100 एम्प्लॉइज का डेटा है, तब उसमें से जो ज्वाइनिंग डेट के बेसिस पर फिल्टर लगा देंगे, है ना। फिल्टर लगाने के बाद ज्वाइनिंग डेट में हम लिख देंगे कि भाई जिनका 5 इयर्स से अबव वाला है, तो केवल वही रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे। तो फिल्टर से क्या होता है कि आपकी बाकी जो डिटेल्स हैं वो तो छुप जाती हैं, और जिन रिकॉर्ड्स पर आप फोकस करना चाहते हैं केवल वही रिकॉर्ड्स आपको दिखाई देते हैं। आप उन पर काम कीजिए या उनको कॉपी पेस्ट करके कहीं पे रख लीजिए, या जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो फिल्टर करने से हमारे पास केवल वही चीज रहती है जो हम फिल्टर करना चाहते हैं, बाकी सारी चीज हाइड हो जाती है और हम उस फिल्टर्ड डेटा पर इजीली वर्क कर पाते हैं। तो ये फिल्टरिंग का उपयोगिता है और तरह तरह से फिल्टर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम तरह तरह से फिल्टर करके अभी प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे देखेंगे। ठीक है, तो फिल्टर करना समझ में आ गया। अब फिल्टर में हम बहुत चीजें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए परसेंटेज के बेसिस पर मुझे देखना है, तो परसेंटेज जो है वो लिखी हुई है। अब मान लीजिए मुझे 40 से ऊपर किसकी परसेंटेज है या 40 से नीचे किसकी परसेंटेज चली गई है, ठीक है, वो देखना है। तो मैंने लिख दिया परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू 40। जिसकी परसेंटेज 40 या उससे कम है वो रिकॉर्ड्स दिख जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मुझे वो रिकॉर्ड्स देखने हैं जिनकी की परसेंटेज 40 से 60 के बीच में है। तो फिल्टर में मैं ये भी कर सकती हूं कि परसेंटेज क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 60 एंड परसेंटेज मोर देन इक्वल्स टू 40। तो इस केस में देखिए यहां पे तो मुझे परसेंटेज जिनकी 40 से कम है वो दिख रहे थे, यहां पे वो दिखेंगे जिनकी 60 से कम है लेकिन 40 से ज्यादा है, यानी कि 40 से 60 वाले जो हैं वो मुझे यहां पर नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज कंडीशन। ये कंडीशन हम लगा सकते हैं ऐसे, यहां पे मतलब हम दो कंडीशंस के बेसिस, ये तो कंडीशंस हैं, दिस इज कंडीशन, और इन कंडीशंस को हम एंड और इनसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं बेसिकली, जो एक से ज्यादा कंडीशंस को स्पेसिफाई करने के काम में आते हैं। अगर आपको बताना हो कि ये कंडीशन या ये कंडीशन, कोई सी भी कंडीशन ट्रू होने पर डेटा दिखाओ या डेटा उसके बेसिस पर फिल्टर करो, इन तीनों कंडीशन के बेसिस पे, तीनों कंडीशन ट्रू होने पे, तो आप उनके बीच में और लगा दीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि दोनों कंडीशंस ट्रू होने पर ही फिल्टर हो, तो आप एंड लगा दीजिए। और का मतलब क्या होता है कि वेदर दिस और दिस और दिस और दिस, कोई सी भी एक, है ना। मतलब स्टूडेंट की परसेंटेज अगर ये हो तो भी दिखा दो, ये हो तो भी फिल्टर कर दो, और ये हो तो भी कर दो। और एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है कि जहां पर ये दोनों चीजें फुलफिल हो रही हो, यानी कि स्टूडेंट की परसेंटेज 60 से कम और 40 से ऊपर या उसके बराबर
होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। एंड का मतलब है ये सब ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू माना जाएगा, और का मतलब होता है कि कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होने पर वह चीज अप्लाई कर दे। ठीक है, तो हम जब अभी फिल्टर देखेंगे टूल, तो उसमें आप इस तरह से भी एंड और इनका यूज कर सकते हो, लॉजिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिल्टर में ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं हम सब टोटल की। व्हाट इज सब टोटल? सब टोटल के माध्यम से हम डेटा को ग्रुप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसके लिए एक उदाहरण लेके चलते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए एक कंपनी है। अब वो कंपनी XYZ है ना, कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है और उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए उसने कुछ सेल्समैन रखे हुए हैं। अब एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी को ये देखना है कि इस सेल्समैन ने कितनी सेल्स करी। ठीक है, मान लीजिए 5 सेल्समैन हैं उनके, 1 2 3 4 5। तो सेल्समैन 1 ने कितनी सेल करी, सेल्समैन 2 ने कितनी करी। मान लीजिए वो है ना, जो कंपनी है वो टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, इस तरह की 3 प्रोडक्ट्स बेचती है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 जो सेल्समैन है उनके लिए आपको ये तीनों चीजों की सेल्स देखनी है कि सेल्समैन 1 ने कितने टीवी बेचे, सेल्समैन 2 ने कितने टीवी बेचे, और मेरे को ये देखना है कि टोटल कितने टीवी बिक गए इस साल। ठीक है, तो इस उदाहरण में आपको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, डेटा को ग्रुप करके देखा जा रहा है। अब मेरे पास ये तो है सेल्समैन 1 टीवी इतने सेल करे इसने, टीवी 5 4 3 2 जो भी है ना। फिर मेरे पास रैंडमली जैसे जैसे डेटा आता जा रहा है, डेटा की एंट्री होती जा रही है। लेट्स से सेल्समैन 1 का ही हमारे पास डेटा आया कि इसने इतने फ्रिज बेच दिए, इसने इतने कंप्यूटर बेच दिए। फिर सेल्समैन 2 का डेटा आया कि इसने इतने कंप्यूटर बेचे। फिर सेल्समैन 3 का आया कि इसने इतने टीवी बेचे। ऐसे रैंडम डेटा आता जा रहा है। ठीक है, अब ये जो डेटा आया इतना सारा, ठीक है, तो क्या होगा एट द एंड, हमारे पास 5 सेल्समैन थे और 3 प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, तो 5 3 15 है ना। अब क्या होगा, हमारे पास इतना सारा डेटा है, अब हमें उसको क्या करना है, ग्रुप करना है। कैसे ग्रुप करना है कि मुझे ये देखना है सेल्समैन 1 ने टोटल कितनी सेल करी, या सेल्समैन 2 ने कितनी सेल करी। ठीक है, या मुझे ये देखना है टोटल टीवी की सेल कितनी हुई, या टोटल फ्रिज की सेल कितनी हुई। तो डेटा को ग्रुप करके उसकी रिपोर्ट जनरेट करने के लिए ये सब टोटल टूल जो है ये काम आता है। सब टोटल के माध्यम से आप डेटा को ग्रुप करके उसकी अलग अलग तरह से उसकी समरी कहें या उसकी रिपोर्ट कहें, आप जनरेट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मुझे देखना है कि भाई इस पर्टिकुलर सेल्समैन की कितनी सेल हुई, या किसी पर्टिकुलर सेल्समैन और किसी पर्टिकुलर आइटम की कितनी सेल हुई। ये सब चीज हम सब टोटल के माध्यम से कर सकते हैं। राइट, डेटा को हमें एक पर्टिकुलर पहले हम अरेंज कर लेंगे। ठीक है, पहले तो रैंडम आपके पास डेटा आता रहता है, डेटा आ गया, डेटा को आप सॉर्ट कर लीजिए। जैसे कि सेल्समैन के बेसिस पर आपको चाहिए तो सेल्समैन के बेसिस पर आपने सॉर्ट कर लिया। ठीक है, और फिर आप डेटा को ग्रुप, जो कमांड है ये सब टोटल वाली, वो दीजिए। आप बताइए, आपको इसमें आपके पास अलग अलग फंक्शंस आप काम में ले सकते हैं। आपको एवरेज सेल निकालनी है, आपको हाईएस्ट सेल निकालनी है, आपको टोटल सेल निकालनी है, या आपको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, ये चीज आप कर सकते हैं। राइट, तो इसके लिए हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और ये सारी चीजें इसमें प्रैक्टिस करके देखेंगे। राइट, तो पहले हमें थोड़ा सा डेटा तैयार करना होगा। डेटा तैयार करके और फिर हम उस पर
फिल्टर भी करेंगे और सब टोटल भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में एक्सेल की ये फाइल ओपन कर ली है। अब यहां पर हमें क्या क्या लिखना है, हमें यहां पर एक तो देना है सेल्समैन का नेम, और उसके बाद हमें देना है कि कौन सी आइटम उसने सेल करी, तो आइटम का नाम आ जाएगा यहां पे, या कोड हम लिख सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो सेल्समैन का नाम, आइटम का नाम, उसके अलावा क्वांटिटी, यानी कि उसने कितने पीस सेल करे, और अमाउंट। ठीक है, ये डेटा हमें एंटर करना होगा। तो ये हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ये सेल्समैन नेम, देन आइटम नेम, देन क्वांटिटी, और क्वांटिटी के बाद अमाउंट। ठीक है, इस तरह से ये चीज चलेगी। हम चाहें तो यहां एक सीरियल नंबर के लिए भी कॉलम डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें ये एंट्रीज करनी है। सीरियल नंबर दे देंगे, सेल्समैन का नाम दे देंगे, आइटम कौन सा, देन क्वांटिटी, ये चीज हम इनपुट कर देंगे, और फिर डेटा को सॉर्ट, फिल्टर और सब टोटल हम करके देखेंगे। तो ये जो डेटा हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, जब आप इस डेटा पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अलग अलग डेटा संबंधित ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि हमने गेट एक्सटर्नल डेटा, यानी डेटा को इंपोर्ट करना हमने सीख लिया कि कोई बाहरी डेटा को हम कैसे यहाँ पर ला सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है सॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, सॉर्ट से हम डेटा को सॉर्ट करते हैं, यानी कि अरेंज करते हैं, और इसके अलावा है फिल्टर। यहां पर हमारे पास एडवांस फिल्टर का भी ऑप्शन है। हम कॉम्प्लेक्स क्राइटेरियाज स्पेसिफाई करके और अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे डेटा टूल्स हैं, और उसके अलावा यहाँ पर डेटा टूल्स के ऑप्शंस आ रहे हैं, इन्हें भी हम देखेंगे। और उसके अलावा ये देखिए एक यहाँ पर आ रहा है सब टोटल। क्या करता है ये? इट टोटल्स सेवरल रोज ऑफ रिलेटेड डेटा टुगेदर by automatically inserting subtotals and totals for the selected cells। तो डेटा को ग्रुप करके बेसिकली हम उस पर कुछ एक्शंस, कुछ फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं, वह चीज सबटोटल्स में करी जाती है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
बच्चों ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमने फिल्टर और सब टोटल के बारे में थोड़ा सा जाना। अब इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं कि कैसे हम डेटा को सॉर्ट करते हैं, फिर कैसे सब टोटल अप्लाई करते हैं और फिल्टर करके किस तरह से हम अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पर डेटा को देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम डेटा यहाँ पर बना रहे थे, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा और हमें डेटा प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे रिकॉर्ड्स आते जाते हैं वैसे वैसे रिकॉर्ड्स की एंट्री होती जाती है। ये देखिए, हम कोई चीज टाइप कर रहे हैं तो वो पहले से लिखी हुई है, तो वो इस तरह से लिखनी नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। और यहाँ पे हमने 3 आइटम्स हमने यहाँ पे ले लिए, टीवी, एसी एंड पीसी। इन 3 के लिए हम डेटा एंट्री कर रहे हैं। अब जैसे इस सेल्समैन के लिए हमने दोनों चीजें इनपुट कर दी, उसके बाद हम बाकी के जो 2 हैं उनके लिए भी डेटा एंट्री कर देंगे। तो हमारे ये टोटल ये हमने बना लिया। और यहाँ पर हमने एसी के लिए दिया हुआ है संजीव में, तो यहाँ हम दे देते हैं टीवी, और प्रवीण के लिए हमने पीसी, तो टीवी एंड एसी। ये देखिए, ठीक है। फिलहाल यहाँ डेटा एंट्री कर रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा डेटा एंटर करके और फिर उसको ट्राई कर सकते हैं, राइट। ये हमने सेल्समैन के नेम और उनके आइटम्स जो जो उन्होंने सेल करे वो लिख दिया है। अब हमें बस अमाउंट लिखना है, वो हम यहां पर एंटर कर रहे हैं। ये अमाउंट एंटर करना है हमें। अब जैसे हमने ये दिया टीवी, ठीक है। ये डेटा हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा, फिर हम अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, ये डेटा हमारा तैयार है। इसको हम सेव कर देते हैं एक बार। सेव करते वक्त प्रॉपर ड्राइव चुन लेंगे। यहां पे इसको एक नाम दे देंगे, फाइल का नाम दे दिया हमने, एक रेलेवेंट नेम, और सेव कर दिया। किसी फोल्डर में, सब फोल्डर में सेव करना होता तो वो भी हम कर लेते, ठीक है। तो ये डेटा हमारा बना हुआ है। टोटल 9 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, अलग अलग सेल्समैन के लिए हमारे पास डेटा आ रहा है। अब जैसे कि यहां पर अगर मैंने जैसे सेल्समैन को मैं सॉर्ट करके देखना चाहती हूँ, तो सॉर्ट केवल इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, है ना। क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। अब ये जो डेटा हमने सेलेक्ट किया है, इसमें ये ध्यान रखिए, पहला रिकॉर्ड क्या है, पहला रिकॉर्ड को हम बोल सकते हैं हेडर रो, क्योंकि इसमें हमारे कॉलम्स की हेडिंग लिखी है, ठीक है। तो डेटा पर जाकर और हम यहां से चुन सकते हैं सॉर्ट, ठीक है। ये सॉर्ट डायलॉग बॉक्स में हमें बताना होता है कि हमें कौन से कॉलम के बेसिस पर सॉर्ट करके देखना है। मान लीजिए मैं अमाउंट के बेसिस पर सॉर्ट करके देखना चाहती हूँ, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या रखना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आ रहा है ऐड लेवल, एक लेवल ऐड कर देंगे। इसका अर्थ क्या है, इसकी जरूरत कब आएगी लेवल ऐड करने की, कि अगर अमाउंट सेम है तो फिर सेल्समैन के नाम के बेसिस पर सॉर्टिंग कर दें। ओके करें। ये देखिए, अब देखिए यहां सीरियल नंबर 1 था, लेकिन अब क्या हो गया है 5,
इन्होंने अमाउंट के बेसिस पर किया है। जैसे 25 लाख की सेल करी है राजीव ने आइटम पीसी के लिए, ठीक है, फिर 23 लाख की, फिर 20 लाख की, फिर 12, तो इस तरह से सॉर्ट होकर आ रहा है और सबसे लास्ट में आ रहा है 50,000, ठीक है। और कहीं पर सेल सेम अगर होगी, देखते हैं, जैसे कि यहां पर सेल सेम है ना, 1 लाख, तो फिर इसने पहले पी वाला दिखाया रिकॉर्ड, प्रवीण वाला, क्योंकि हमने कहा था कि अगर जो सॉर्ट हम कर रहे हैं अमाउंट के बेसिस पर, इन केस अमाउंट सेम होता है तो सॉर्ट किसके हिसाब से करें, नाम के बेसिस पर, ठीक है। ये चीज हमने कर दी। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, आइटम्स के बेसिस पर भी सॉर्ट करके देख सकते हैं। ये देखिए, सॉर्ट में गए, अभी तक जो क्राइटेरिया था उसको, जैसे देन बाय को डिलीट कर दिया और सॉर्ट बाय कर दिया, यानी कि आप लेवल ऐड करते हो तो लेवल को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको 2 लेवल्स नहीं रखने तो आप एक को डिलीट कर दीजिए। अब मैं कर रही हूं यहां पर आइटम नेम के बेसिस पर सॉर्टिंग, और इसको हमने रखा है असेंडिंग ऑर्डर A to Z। ओके किया। ये देखिए, पहले यहां पर AC की आइटम की सेल आ रही है, फिर PC और फिर टीवी। तो इस तरह से आइटम नेम के बेसिस पर सॉर्ट हो गए, ठीक है। सॉर्टिंग क्लियर है। फिल्टरिंग करके देखते हैं। तो डेटा को सेलेक्ट करना है पहले, ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिल्टर पर जाएंगे, फिल्टर लग गया। अब फिल्टर को यूज कैसे करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने पूरा डेटा सेलेक्ट किया था, पूरा डेटा पे फिल्टर लग गया है, आइटम नेम पर गए और यहां पे फिल्टर्स आ रहे हैं, जैसे सेलेक्ट ऑल, तो सारे दिखेंगे। और मेरे को केवल मान लीजिए पीसी की सेल देखनी है, मैंने पीसी का चुनाव किया और ओके किया। ये देखिए, अब मुझे केवल फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब केवल वही रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जहां पर आइटम नेम पीसी है। तो मैं इस पर फोकस करके काम कर सकती हूँ कि अच्छा, इस सेल्समैन ने, और अभी तो बहुत थोड़ा सा डेटा है, जब बहुत ज्यादा डेटा होता है तो इस तरह से फिल्टर करके आप डेटा को देख सकते हैं। किस कॉलम पे कहां पर डेटा फिल्टर करके, ये देखिए, ये फिल्टर का निशान भी आ रहा है, जिससे आप समझ जाएंगे कि यहां पर केवल वही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जहां पे आइटम नेम क्या है, पीसी है। अगर मैंने सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दिया तो फिर सारे रिकॉर्ड्स नजर आ जाएंगे। चलिए, अब हम अमाउंट के बेसिस पर सॉर्टिंग करके, फिल्टरिंग करके देखते हैं। तो मुझे क्या करना है, यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में है इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन। मुझे देखना है किसने 5 लाख से ऊपर की सेल करी, ठीक है। तो मैंने यहां से चुना ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 लाख। ओके करेंगे। ये देखिए, अब केवल वही रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं जहां पर सेल क्या है, 5 लाख से ऊपर है। तो इस तरह से हम सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स पर फोकस कर सकते हैं। और यहां पर फिल्टर का निशान आ रहा है, लिखा हुआ भी आ रहा है उस पर माउस लेके जाने पे कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 लाख। इसको सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। दूसरा कोई फिल्टर लगाना चाहें तो वापस से आप नंबर फिल्टर्स पर जाकर नंबर फिल्टर लगा सकते हैं, जिसमें कि इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन, अबव एवरेज, टॉप 10, ये रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहां से चुना लेस देन। अब ये देखिए, यहां पर भी हमारे पास चीजें आ रही हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे मान लीजिए देखना है किस किस ने, जैसे यहां पर हमारे पास है कि मान लीजिए 10 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में किसनी सेल करी, ठीक है। तो मैं क्या दे रही हूं यहां से, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 lakhs। अब यहां पर देखिए, ये एंड और आ रहे हैं, जो मैंने आपको कहा था ना कि आपको कंडीशंस ज्वाइन करनी हो,
है ना, 2-3 कंडीशन देनी हो तो आप दे सकते हैं। एंड लिया तो क्या कंडीशन लगा रहे हैं हम कि अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू तो हो 10 लाख के, लेकिन लेस देन, ये दूसरा कंडीशन हमने लिया, लेस देन और इक्वल्स टू 20 लाख, 20 lakhs। ओके करते हैं। ये देखिए 3 ही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, यानी कि 3 ही ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जहां पे सेल 10 लाख से 20 लाख के बीच में अमाउंट है। ये देखिए ये 20 लाख है, ये 12 लाख है, ये 10 लाख है। तो इस तरह से हम कंडीशंस भी दे सकते हैं। अब अगर इसी कंडीशन को हम अभी कैसे कर रहे थे, नंबर फिल्टर पे जाते हैं वापस से, ठीक है। अभी हमारी जो ये कंडीशन थी हमने एन में दिया था, और में देके देख सकते हैं हम कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 लाख और ग्रेटर देन 20 लाख। तो इस तरह से इसका मतलब ये हो गया कि कोई सी भी कंडीशन हो, यानी कि ये वो रिकॉर्ड्स हैं जिनकी सेल 10 और 20 लाख से ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से आप 2-3 कंडीशंस ज्वाइन करके क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्लियर आपको फिल्टर अगर हटाना है तो फिल्टर हटा सकते हैं। यहां पर जाके जब हम सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, और मान लीजिए आपको फिल्टर रिमूव करना है तो आप इस फिल्टर पे दोबारा से क्लिक करेंगे इस आइकन पर, तो ये फिल्टर हट गया। ठीक है, अब सब टोटल करके देखते हैं। तो डेटा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सब टोटल के लिए ये जरूरी है कि आप जिस भी तरीके से सब टोटल लगाना चाहते हैं, जैसे मैं यहां पर आइटम पर देखना चाहती हूं सब टोटल कि एसी की कितनी सेल हुई, पीसी की कितनी सेल हुई और टीवी की कितनी सेल हुई, तो मैंने आइटम नेम के बेसिस पर डेटा को सॉर्ट कर लिया। अब सब टोटल पे क्लिक करेंगे और वहां से चुनेंगे एट ईच चेंज इन, एट ईच चेंज इन आइटम नेम। मैंने आइटम नेम के बेसिस पर सॉर्ट किया है। मुझे पहले क्या चाहिए कि एसी, पीसी और टीवी हर एक के चेंज पर, यानी कि जब एसी के रिकॉर्ड्स खत्म हो गए उसके लास्ट में क्या आ जाए कि एसी की टोटल सेल कितनी हुई। तो अमाउंट एड सब टोटल टू, कौन सा फंक्शन लगाना है, टोटल, एवरेज, काउंट, मैक्स। मैंने कहा था ना आपको कि हाईएस्ट सेल निकालनी हो, मिनिमम सेल निकालनी हो, एवरेज सेल निकालनी हो, सेल का टोटल निकालना हो। अभी हम टोटल निकाल रहे हैं तो हमने चुना सम। अमाउंट का निकालना है, अमाउंट चुना यहां से। ओके करते हैं। ये देखिए ये रिपोर्ट बनकर आ गई है। क्या क्या आ रहा है इसमें देखिए, यहां पर हमारे पास एक रिकॉर्ड आ रहा है एसी टोटल, कि एसी की टोटल सेल कितनी हुई। नीचे चलेंगे, ये देखिए पीसी की टोटल सेल आ रही है और यहाँ पे टीवी की टोटल सेल आ रही है, और नीचे ग्रैंड टोटल आ रहा है कि कंपनी की सेल कितनी हुई। राइट, तो देखिए इस तरह से ये पूरी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट ही बोलेंगे हम इसे एक तरह की, है ना। यही काम हम मैन्युअली करते तो थोड़ा सा टाइम लगता। ठीक है, हम मैन्युअली भी कर सकते थे ये चीज, लेकिन सब टोटल के अपने और अलग कई फायदे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे आपने इस तरह से, ये देखिए कुछ भी आपको नहीं करना पड़ा, कुछ भी लिखना नहीं पड़ा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, सब चीज अपने आप होकर आ गई। ठीक है, बस आप डेटा, जैसे अगर आपको आइटम वाइज देखनी थी सब टोटल, तो आइटम के बेसिस पर सॉर्ट कर दिया। ये देखिए, ठीक है। अब इसको अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। एक बार इसको हम कंट्रोल Z करते हैं, ये हमारा ओरिजिनल डेटा है। ठीक है, एक बार इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, शीट 2 में इसको रख देते हैं। हम इसको तरह तरह से तैयार करके देखते हैं कि सब टोटल से हम कितनी अलग अलग प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा एक शीट 1 में भी डेटा हो गया और शीट 2 में भी हमारे पास ये डेटा हो गया। इसको एक बार सेव कर दिया हमने। अब ये चीज हमने करी, वापस से एक बार करके देखते हैं।
सबसे पहले जैसे मान लीजिए अब मैं सेल्समैन का देखना चाहती हूँ कि कौन सेल्समैन कितना क्या कर रहा है, तो मैं डेटा को सॉर्ट कर लूंगी। किसके बेसिस पर? सॉर्ट कर लूंगी सेल्समैन नेम के बेसिस पर। कर लिया। सबसे पहले प्रवीण के लिए आ रहा है, फिर राजीव के लिए, फिर संजीव के लिए। ठीक है, तो आप सब टोटल पर क्लिक करेंगे। एट ईच चेंज इन सेल्समैन नेम, अब मुझे चाहिए कि एट ईच चेंज इन सेल्समैन नेम, यानी कि सेल्समैन के बेसिस पर ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है, और अमाउंट टोटल करके रख दे देगा। ओके करते हैं। ये देखिए यहां पर हमारे पास इसमें रिपोर्ट आ रही है शीट 2 में कि प्रवीण ने टोटल कितनी सेल करी, राजीव ने टोटल कितनी सेल करी और संजीव ने टोटल कितनी सेल करी और ग्रैंड टोटल सेल कितनी हुई है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। और जैसे कि हमने शीट 1 में किया था, डेटा सेलेक्ट कर लिया और सब टोटल पे क्लिक करा और अब की बार हमने सेल्स आइटम जो है उसके बेसिस पर किया। ठीक है, और सम की जगह हम एवरेज सेल भी निकाल सकते हैं। एवरेज पे क्लिक कर लिया। ये देखिए अब एसी की एवरेज सेल ये है, पीसी की एवरेज सेल ये है और टीवी की एवरेज सेल ये है और ग्रैंड एवरेज सेल जो हमारी हो रही है वो इस तरह से हो रही है। तो ये देखिए अलग अलग तरह से रिपोर्ट्स जनरेट हो पा रही हैं। ठीक है, कभी सेल्समैन के बेसिस पर, कभी हम एवरेज निकाल रहे हैं कि हमारी मंथली सेल का क्या ग्राफ चल रहा है ये पता लगाने के लिए। तो अलग अलग फंक्शंस, जैसे हमें डेटा को ग्रुप भी करना है और उस पर कुछ कैलकुलेशन, कुछ फंक्शन लगाना है कि क्या ट्रेंड निकल कर आ रहा है, ये चीज पता कराने के लिए। तो एक तरह की ये रिपोर्ट भी हो गई, आप इसको काम में ले सकते हैं रिपोर्ट के जैसे, या फिर आपको केवल कुछ कैलकुलेशन करनी है उसके लिए आप काम में ले सकते हैं। तो सब टोटल के अंदर आपका डेटा बेसिकली ग्रुप होकर उस पर फंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं। राइट, तो ये काम आप मैन्युअली, अभी तो डेटा बहुत थोड़ा सा दिख रहा है इसलिए इजी लग रहा है कि हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में डेटा बहुत ज्यादा होता है और मैन्युअली इस तरह से डेटा को ग्रुप करो फिर उस पर फंक्शन अप्लाई करो, बजाय इसके पूरा डेटा आपका तैयार है, डेटा को बस सेलेक्ट करना है, देन सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है सब टोटल से पहले, जैसे अगर मुझे आइटम वाइज रिपोर्ट चाहिए तो आइटम के बेसिस पर सॉर्ट कर लूंगी, या जिस भी अकॉर्डिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है और फिर सब टोटल वाला ऑप्शन देना है। उसमें सेटिंग करनी है कि एवरेज निकालना है, टोटल निकालना है, हाईएस्ट सेल निकालनी है, क्या निकालना है, और ओके करते ही आपके पास पूरा रिपोर्ट तैयार होकर आ जाएगा। राइट, तो सॉर्ट, फिल्टर, सब टोटल, ये तीनों की आज हमने डिटेल में यूज करके देखे। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। आज समय पूरा हो गया है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।